इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पॉपुलर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में, जो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आप लोगों का पैसा निवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को तीनों चीज़ का विषय में जरूर जानना चाहिए। नंबर 1 बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स एंड शेयर होल्डिंग एनालिसिस, राइट। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन का बारे में। तो देखिए ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, राइट। यानी कि करीब इसी म्यूचुअल फंड का अभी 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। और फंड टाइप के बारे में बात करें तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड और रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश मतलब आप लोगों का पैसा मार्केट में निवेश। अगर शेयर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क तो होगा ही, राइट। और इसके साथ साथ कारण एनएवी देखूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करते हो तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 125/126 रुपये करके, राइट, पर यूनिट। और रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड 3 स्टार फंड में है, राइट। और फंड साइज देखूँ तो 10,600 करोड़ के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड टोटल 50 कंपनी शेयर इन पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, राइट। एक्सपेंस रेशो देखूँ तो फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपये आप निवेश कीजिएगा तो उसी निवेश अमाउंट के ऊपर में ईयरली 0.20% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज कटेगा, राइट। और जो बाकी पैसा जो है वो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा पर एनएवी पर यूनिट करके। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड अगर देखता हूँ तो कोई भी रकम से एग्जिट लोड नहीं है। जैसे मान लीजिए आज आप इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम इन्वेस्ट किया और कल अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो आप विड्रॉल कर सकते हो, आपको कोई भी रकम से एग्जिट लोड व पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा, राइट। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो आप वन टाइम में भी कर सकते हो और एसआईपी में भी कर सकते हो। अगर वन टाइम करते हो तो आपको पहले जो इंस्टॉलमेंट है आपको 5,000 रुपीज़ निवेश करना ही चाहिए वन टाइम के लिए। और सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट आप चाहने से भी 1,000 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और अगर आप एसआईपी करते हो, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप एवरी महीना सिर्फ 500 रुपया डिपॉजिट करके आप लोगों का इसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और आप लोगों का निवेश भी शुरू हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था इसी म्यूचुअल फंड का एक बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फंड स्टार्ट कब हुआ था, फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल हमने बताया। अगर अभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अलॉटमेंट कितना करके मिलेगा, राइट, फंड साइज कितना है, और एग्जिट लोड कोई भी रकम से एग्जिट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है 0.20%। और इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ इसी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आया था, राइट। तो देखिए 1 साल पहले अगर निवेश करके आता था इसी म्यूचुअल फंड में तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड करीब 13% जैसा आप लोगों को रिटर्न देके आया था, राइट। और 3 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 24% के ऊपर में। और इसी तरह अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो ऑलमोस्ट 13% के ऊपर में। और अगर ऑल टाइम्स रिटर्न देखूँ तो ऑलमोस्ट 12% के ऊपर इसी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आप लोगों को रिटर्न देके आ रहा था, राइट। तो देखिए 2013 में इसका एनएवी था 37 और आज का डेट में एनएवी है 125 रुपया, राइट। तो ये हो गया इसी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आया था। और अगर रिसेंटली रिटर्न देखता हूँ तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को जो रिसेंटली यानी कि लास्ट 6 महीना का रिटर्न देखता हूँ तो नेगेटिव में देके आ रहा था, लेकिन अभी से इसी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव दे रहा है इसी मंथ से, राइट। और अगर रिटर्न कैलकुलेटर देखूँ तो फ्रेंड्स देखिए इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से 3 ईयर्स पहले एवरी मंथ 1500 रुपया अगर निवेश करके आता था तो देखिए 3 साल में टोटल जमा होता था आपका 54,000, राइट। और 54,000 आज का डेट में हो जाता था 65,000 के ऊपर में। और एज इट इज़ अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट करके आया था तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता था 1,500 रुपया करके 90,000 रुपीज़, राइट। और आज का डेट में वो वैल्यूएशन हो जाता था 1,28,000 रुपये। और फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम यानी कि आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपीज़ निवेश करके आता था तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का 1 लाख रुपीज़ आज का डेट में रिटर्न दे के आ रहा था 1,81,000 रुपया, राइट। तो ये हो गया रिटर्न कैलकुलेटर्स। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 10 साल पहले 1,500 रुपया करके निवेश करके आता था और ऑल टाइम इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न कितना देके आ रहा था 12% जैसा, राइट। तो देखिए 1,500 रुपया करके 10 ईयर्स पे टोटल आपका डिपॉजिट होता था 1,80,000 रुपया। ये आप लोगों का पैसा है
आप खुद जमा दिया, राइट। और इसी 1,80,000 रुपया का आज का डेट में वैल्यूएशन हो जाता था 3,49,000 रुपया, राइट। और इसी तरह मैं पकड़ लेता हूँ, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश करने शुरू किया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं 12% ही पकड़ लिया, राइट, क्योंकि ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो एवरी महीना 1,500 रुपया करके, और मैं पकड़ लेता हूँ, आप 20 ईयर्स के लिए अगर होल्ड करते हो तो देखिए टोटल जमा होगा 3,60,000 रुपया और 15 लाख का रुपीस आप यहाँ से रिटर्न बना के ले सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक मैजिक, जो मैजिक SIP कैलकुलेटर में काम करता है, राइट, क्योंकि SIP कैलकुलेटर में कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, 25 साल में आपको इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 3.6 लाख, राइट, 20 साल में। तो देखिए, इसी 20 साल को अगर 25 साल कर देते हो और 5 साल एक्सटेंडेड कर लेते हो, राइट, तो देखिए 4.5 लाख रुपीस आपको टोटल डिपॉजिट हो रहा है, ये आप लोगों का पैसा, यानी कि 4.5 लाख रुपीस। तो देखिए, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू होता था कितना, 15 लाख रुपीस। तो देखिए 5 साल सिर्फ होल्ड करने के साथ साथ ही आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। तो इसी तरह देखिए, अगर इसी 25 से अगर 30 कीजिएगा तो देखिए 5.4 लाख रुपये डिपॉजिट होता है। तो देखिए मैच्योरिटी वैल्यू भी डबल हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह SIP कैलकुलेटर में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो आप कोशिश कीजिएगा जितना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा उतना ही आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा SIP कैलकुलेटर। अगर आपको 12% भी करके भी देगा इसी म्यूचुअल फंड रिटर्न, तो देखिए आप इधर से लाख लाख रुपया अर्न करके ले सकते हो, राइट। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, इसी म्यूचुअल फंड से आप जो रुपीस रिडीम्पशन कीजिएगा, राइट, जैसे मान लीजिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी रुपीज़ आप अर्न कीजिएगा तो उसी अर्न करने के ऊपर में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए इनकम टैक्स कैसा करके काम करता है एक SIP कैलकुलेटर पे या म्यूचुअल फंड में, राइट। तो देखिए, फॉर सपोज अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और 1 साल पहले अगर विड्रॉल कर लेते हो 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा उसी रिडीम्पशन के अमाउंट के ऊपर में, राइट। और अगर आप आज निवेश करते हो और निवेश करने के बाद 1 साल बाद जाकर विड्रॉल करते हो, राइट, और विड्रॉल का अमाउंट अगर 1 लाख के ऊपर में होगा तो 1 लाख के ऊपर में जितना भी रुपीस होगा उसी रुपीस के ऊपर में आपको 15% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जितना में आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा 10% टैक्स, राइट। और इसके साथ साथ अगर आप 1 साल बाद ही जाकर विड्रॉल करते हो लेकिन विड्रॉल का अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीस, तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड में रिटर्न ऑन इनकम टैक्स क्या आपको देना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अभी तक दिखा दिया इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ऑल टाइम्स रिटर्न क्या देके आया था, और एस्टिमेट SIP कैलकुलेटर और इनकम टैक्स आपको क्या देना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये लोग कहाँ का निवेश करता है, राइट। तो देखिए, आप लोगों को होल्डिंग्स में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा रिलायंस इंडस्ट्री LTD जिसका सेक्टर है इक्विटी निवेश करके रखा हुआ है 10% के ऊपर में, राइट। और इसी तरह HDFC बैंक 9.4%, ICICI बैंक 8.1%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन LTD 6.3%, इन्फोसिस LTD 5.6%। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह टोटल ये लोग 50 कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करके रखा हुआ है 37%, और इसी तरह एनर्जी में 14%, टेक्नोलॉजी में 12%, राइट। तो इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में टोटल जो रुपीस इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है 10,600 करोड़ का ऊपर में, राइट। तो ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी UTI निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर अभी भी इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश नहीं किया तो आप निवेश कर सकते हो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रो ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इजी टू इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।